कई देशों के अंदर सिविल अनरेस्ट यानी जिंदाबाद मुर्दाबाद होगी। ये जो जेनजी आंदोलन वगैरह हम देखते हैं, ये कई देशों में आपको फिर से उठते हुए दिखेंगे। एयर एक्सीडेंट्स होने की और भी गुंजाइश बढ़ी हुई है। साथ साथ में मैंने जैसे बताया कि रफ्तार से जुड़े हुए जितने भी होंगे उसमें आपको बढ़ोतरी दिखेगी, कम नहीं होगा। नमस्कार, नमो नारायण। मनुष्य को अगर कोई साहस देता है, शक्ति देता है, तो वो होती है उसके धर्म में आस्था। धर्म जिसको कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिताः, धर्म ही आपकी रक्षा करता है। मुझे विशेष इन दिनों प्रवास के दौरान एक रिक्वेस्ट की गई कि 17 फरवरी को जो सूर्य ग्रहण आ रहा है, यानी अमावस्या भी है और सूर्य ग्रहण अमावस्या में ही होता है, उसके विषय में पहले से कुछ बताएं ताकि हम उसमें साधना वगैरह कर सकें, या पितरों का कोई कार्य है तो उसमें कर सकें, या उसके लिए क्या तैयारियां करनी हो उसके लिए पहले से ही हम तैयार हो जाएं। तो सबसे बड़ी बात समझना भाई कि ये एक भौगोलिक घटनाएं हैं जो हमेशा साल में होती रहती हैं। साल में मिनिमम 2 सूर्य ग्रहण रहते हैं और 2 चंद्र ग्रहण रहते हैं। हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से उनका महत्व ज़रूर है। महत्व क्यों है? क्योंकि अगर पुराण को, शास्त्र को और कुछ ऋषियों की संहिताओं को पढ़ेंगे तो सूर्य ग्रहण का अपना एक महत्व है। परंतु ये जो 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण आ रहा है, वह सूर्य ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से भारत में नहीं है, और ये केवल और केवल इसका जो पाथ है वो भारत के बाहर का है। इसके बाद आप देखेंगे चंद्र ग्रहण भी आएगा 3 मार्च को, क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बहुत नज़दीक आ ही जाते हैं। तो इसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अपने को फ़ायदा मिल ही जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर कुंभ राशि में ये सूर्य ग्रहण है, तो कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा सावधान होने के लिए ज्योतिषी कहते हैं। परंतु मुझे लगता है कि अगर आपकी साधना ठीक है और उस साधना में मानो कि जैसे कि हमने स्वामी और धर्म चैनल पर आपको अखंड काली धुन या भैरव धुन या 108 कुंजिका स्तोत्र, शक्ति उपासना के अन्य कई और भी साधन बताए हैं, उनमें जो भी आपको साधन ठीक लगता है, सही लगता है, उसमें आप प्रारंभ करके आगे बढ़ सकते हैं। वैसे इस सूर्य ग्रहण का भारत में असर जो होगा वो तो मैं बताऊंगा ही, परंतु एक बात मैं हमेशा आपको कहूँ कि कोई भी चीज़ जनरलाइज नहीं की जा सकती है। मतलब सबके लिए एक समान नहीं हो सकती, सभी देशों को एक समान नहीं कर सकते, सभी देश के या स्वयं अपने भारत देश के भी सभी राज्यों को एक तरह से नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग होता है। जैसे व्यक्ति के भी जन्म कुंडली के अंदर दशा महादशा होती है, फिर अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, सूक्ष्म दशा होती है और प्राण दशा होती है। ये 5 पोजीशंस जो हैं, इससे कई बार कई चीज़ें बदल जाती हैं। जहाँ जन्म कुंडली में हमें दिखता है कि कोई भी विंडो खुली हुई नहीं है, तो हम उसमें ये ध्यान देते हैं कि इसकी प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा और महादशा में कहीं भी कोई गैप दिखे, मिनिमम 2 दिन का गैप मिल जाता है जब चंद्रमा अपनी राशि बदलता है। तो ये स्वाभाविक है कि इतनी बहुत जिसको माइन्यूट गणना कहेंगे, ये सब कंप्यूटराइज कर पाना ये संभव नहीं है। और मुझे लगता है कि भारत के ज्योतिष शास्त्र पर जितना रिसर्च और जितना एआई या कंप्यूटर से काम होना चाहिए उतना तो नहीं है। आप लोग हमेशा कहते हो कि मेरे साथ बैठ कर के चारों पहर के शिव का पूजन करना चाहते हैं महाशिवरात्रि के दिन। तो इस बार इस वर्ष 14 फरवरी शनिवार और 15 फरवरी रविवार को आनंद मौन शिविर यानी शिव शक्ति आनंद मौन शिविर में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा 15 तारीख की शिवरात्रि के चारों पहर की पूजा के लिए प्रत्यक्ष रूप से भी जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, और संकल्प लेकर के अगर ऑनलाइन जुड़ना चाहें तो वो भी जुड़ सकते हैं। सारा विवरण वेबसाइट पे दिया हुआ है, परंतु कुछ चुनिंदा भक्त ही इस पूजन में सम्मिलित हो सकते हैं। तो बिना समय गवाए पंजीकृत करें शिव शक्ति आनंद मौन शिविर महाशिवरात्रि पूजन के लिए। अभी विश्व स्तर पर भी चलेंगे, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण जो है इसका इम्पैक्ट ईरान पर थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, और ईरान का जो मैटर चल रहा है ये आपको पता ही है। साथ साथ में विश्व स्तर पर आर्थिक
इसका असर पड़ेगा। मेटल्स में तो पड़ेगा ही, ट्रेड में भी पड़ेगा, और सोलार से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर भी इसका असर दिखेगा। कई देशों के अंदर सिविल अनरेस्ट यानी जिंदाबाद मुर्दाबाद होगी। ये जो जेनजी आंदोलन वगैरह हम देखते हैं, ये कई देशों में आपको फिर से उठते हुए दिखेंगे, इसके 15 दिन आगे या 15 दिन पीछे। यही कारण रहा कि 17 फरवरी का जो सूर्य ग्रहण आ रहा है उसको मैं आपको 2 या 3 फरवरी तक ये चेतावनी के स्वरूप पहले भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। भारत में भी इस सूर्य ग्रहण का आपको असर दिखेगा, और मुझे तो लगता है कि इस सूर्य ग्रहण का 1 महीने पहले से ही आपको असर दिखना शुरू हो गया है। जैसे यूजीसी मैटर को लेकर के हुआ, और माघी अमावस्या के स्नान को लेकर के ये जो एपिसोड्स हुए, ये भारत में धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट अराजकता को फैलाने करने में, धार्मिक उन्माद फैलाने में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के कुछ नियमों को, केंद्र सरकार के कुछ कानूनों को, केंद्र सरकार की कुछ पॉलिसीज़ का विरोध करने के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद होगा। बीजेपी के लिए भी ये ग्रहण जो दिख रहा है वो थोड़ा सा बैड शेप में है, और जब बीजेपी की बैड शेप हम मानते हैं तो बीजेपी की जो ऊपर की राजनीति के राजनेता हैं उनके लिए भी ये ग्रहण थोड़ा सा भारी है। और प्रयास और प्रार्थनाएं तो हैं कि मोदी जी के लिए भी कोई विरोधी स्वर न उठे, परंतु आप देखेंगे जुलाई अगस्त तक मोदी जी के लिए भी जो स्वर हैं विरोधियों के वो ऊंचे होंगे। विद इन पार्टी भी या तो वो म्यूट नेता हो जाएंगे या फिर प्रखर होकर के उनका विरोध करेंगे, और ये प्लैनेटरी सिस्टम के आधार पर मैं कह रहा हूँ, राजनीतिक स्तर पे नहीं कह रहा हूँ। स्टॉक मार्केट के अंदर भी थोड़ा सा, जिनके पास बहुत ही सीमित संसाधन है, ज़्यादा गैम्बलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखता हुआ नहीं है। स्पीड से रिलेटेड, रफ्तार से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, जैसे कार, मोटर व्हीकल्स, प्लेन्स, शिप्स। इसमें जब आप जर्नी करते हो कोई, तो बिना किसी काम के बेवजह घूमने फिरने का प्रोग्राम नहीं रखें, और एयर एक्सीडेंट्स होने की और भी गुंजाइश बढ़ी हुई है। साथ साथ में मैंने जैसे बताया कि रफ्तार से जुड़े हुए जितने भी होंगे उसमें आपको बढ़ोतरी दिखेगी, कम नहीं होगा। एक प्रश्न इस तरह से बार बार पूछा जाता है कि ये जो ग्रहण के समय हम अपने दूध, दही या खाने के पदार्थों में तुलसी या ध्रुवा या कुशा डालते हैं, तो ये शास्त्रोक्त तो ठीक है, हमें पता है, परंतु इसका वास्तव में क्या महत्व है? तो भाई देखो, हमारे ऋषि मुनियों के पास कोई ऐसा यूनिवर्सिटी टाइप रिसर्च करके पीएचडी के पेपर्स नहीं हैं जो आपको बताएं, और हमारा दुर्भाग्य है कि इस विरासत को हम आगे रिसर्च लेवल पे ला नहीं पाए हैं। परंतु अगर रिसर्च करके लाओगे तो तुलसी जब हम किसी पदार्थ में डालते हैं, स्पेशली आप वैष्णवों के भोजन में देखते हैं कि ठाकुर जी का जब प्रसाद लगाया जाता है तो उसमें तुलसी लगाई जाती है, थोड़ी सी तुलसी डाली जाती है, क्योंकि तुलसी डालने से सीधी सीधी पहली बात नकारात्मक जो ऊर्जा है वो दूर होती है, और कीटाणुनाशक मानी गई है। तुलसी बैक्टीरियाज वगैरह पर भी उसका जो असर बताया गया है वो थोड़ा पॉजिटिव, मतलब हमारे प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं एक मित्र के पास था तो उसने बताया कि अगर तुलसी का एक पत्ता मोबाइल के कवर के पीछे रखते हो तो मोबाइल की रेडिएशन कम हो जाती है। अब ये तो देखो अपने अपने एक्सपेरिमेंट का तरीका है कि वो रेडिएशन को नापने वाला यंत्र भी आपके पास होना चाहिए। फिर कुछ लोग तुलसी को हाथ में रख करके उसको उठाना गिराने की करतब दिखाते हैं, परंतु मैं व्यक्तिगत रीत से मानता हूँ कि तुलसी की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, और तुलसी हो सकता है 2-5% लोगों को सूट न होती हो, पर 95% लोगों पर तुलसी का बहुत अच्छा असर है। तुलसी के बीज, तुलसी के पत्ते, तुलसी की टहनियाँ, तुलसी की जड़, ये सचमुच में मतलब एक औषधि स्वरूप हैं, अमृत स्वरूप हैं। ध्रुवा और कुशा जो उसमें हम डालते हैं उसका भी अपना एक वैज्ञानिक कारण है। आप देखते हो कि जब ध्रुवा और कुशा से हम जोड़ते हैं तो वो चीज़ गणपति से जुड़ती है, और कोई भी मंगल कार्य हो तो उसमें आप गणपति का स्मरण करते हैं। तो उस ध्रुवा से और कुशा से डालने का अपने को ये फ़ायदा होता है कि हम जो कीटाणुनाशक तो ठीक, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा से बच जाते हैं। अब अंतिम पड़ाव में आते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के अंदर हम कौन कौन सी साधनाएं कर सकते हैं।
मैं कहूँगा कि जिनके पास कुछ भी नहीं, सिर्फ गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र का जाप उस समय आप कर सकते हो। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कर सकते हो। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य वीक है, कमज़ोर है, तो सूर्य के मंत्र का जाप कर सकते हो। मैं आपको निवेदन करूंगा, आपके आसपास में ही जो गुरु हैं, जो कुछ ज्ञानी हैं, उनसे गुरुमुखी होकर के सूर्य मंत्र ले सकते हैं। जिनका राहु बहुत ही नीच का चल रहा हो या तकलीफ दे रहा हो, उनको भी इस सूर्य ग्रहण में राहु के मंत्र की साधना करने में बड़ा लाभ होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र, वो भी अद्भुत एक एक्सपेरिमेंट है। आप अगर उस 3-4 घंटे के टाइम के अंदर आदित्य हृदय स्तोत्र का करते हैं अनुष्ठान, तो ये अनुष्ठान आपको बहुत लाभ दे सकता है। और ओवरऑल सभी प्लैनेट्स को अगर हमें ठीक और बैलेंस रखना है, तो नवग्रह स्तोत्र का भी पाठ हो सकता है संख्याबद्ध। जैसे मान लीजिए हमने संख्या उसकी 1000 रखी, 500 रखी, अपने श्रद्धा अनुसार, तो ये सब चीज़ें की जा सकती है। पितरों के लिए गीता का, जैसे मैंने बताया, कोई एक अध्याय आप अर्पित कर सकते हो। कुछ भी नहीं है लास्ट में आपके पास, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हो। ये जो ओम नमः शिवाय मंत्र है, ये अपने आप में इतना सिद्ध मंत्र है। शिव पुराण के अंदर कहा गया है कि अगर ये गुरुमुख से मिल जाए तो बहुत अच्छा, पर न भी मिले तो भी शिव ओम नमः शिवाय का ये मंत्र आप अपने आप के हिसाब से कर सकते हो। और आप ये मान के चलो कि आपको इसी वीडियो के माध्यम से शिव ओम नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा जैसे मिल रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र का जाप आप करेंगे। और जो 17 फरवरी का ये सूर्य ग्रहण है, उसके पहले के तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं, 15 तारीख को शिवरात्रि है, तो 15 तारीख की शिवरात्रि का भी आप पूजन करेंगे। 16 तारीख की सुबह तक है, वो सोमवार है, 17 फरवरी तो मंगलवार है। तो शिवरात्रि का पूजन, शिव नमकम चमकम, शिव रुद्री, शिव अभिषेक, शिव मंदिर का दर्शन इत्यादि, ये भी आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही लाभदायी होगा। अमावस्या के विषय में मैं पहले कई एपिसोड कर चुका हूँ कि अमावस्या है, ग्रहण भी है, तो उसका दान होगा। काली चीज़ों का आप दान करोगे, पितरों के निमित्त दान करोगे, गरीबों में दान करोगे, तो इसका एक लाभ डेफिनेटली आपको मिलता है। पर मुख्य क्या है? मुख्य है आध्यात्मिक उन्नति। तो आध्यात्मिक उन्नति में अमावस्या है और ग्रहण है, तो पूरी रात का एक दिया रख करके जितनी देर आप जप कर सकते हो अपने मंत्र का या ओम नमः शिवाय का, ज़रूर करेंगे। और डरना नहीं, हमेशा याद रखना, धर्मो रक्षति रक्षित सनातन हमें जो भी है वो बहादुर बनाने के लिए, वीर बनाने के लिए प्रेरणा देता है। तो इसी धर्म के मार्ग पर इसी तरह बढ़ते रहेंगे, बिना डरे और बिना संकोच किए। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।